नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल SAP ब्लॉग में स्वागत है। आज हम अपने प्यारे देश भारत की महानता के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारा देश प्राचीन काल से ही महान था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी यह वीडियो। भारत एक प्राचीन भूमि है। इसकी महानता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यहाँ का उचित वातावरण मनुष्य को जीने का बेहतर मौका ही नहीं देता, बल्कि वह उसे एक सही सोच से संपन्न भी करता है। भारत की नदी, पहाड़, जंगल और यहाँ की मूल विचारधारा को आज भारतीय लोग धर्म, जाति, समाज, प्रांत और राष्ट्र में बांटकर नष्ट करने में लगे हैं। इसका परिणाम भी उन्हें जल्द ही भुगतना होगा। खैर, आओ हम जानते हैं ऐसी 10 बातें जो भारत को अन्य राष्ट्रों से अलग और महान बनाती है। विश्व का पहला धर्म ग्रंथ ऋग्वेद। भारत के लोग प्राचीन काल से ही कभी कबीलों नहीं रहे। उनमें एक सामुदायिक भावना का विकास बहुत पहले ही हो गया था और उन्होंने सभ्य होने के तरीके अन्य दुनिया की अपेक्षा पहले ही ढूंढ लिए थे। विश्व का प्रथम धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद यहीं पर रचा गया। ऋग्वेद से ही दुनिया के सभी धर्मों ने सूत्र लिए और एक नए धर्म का सूत्रपात किया। ऋग्वेद में धर्म, न्याय, समाज, कानून, मानव जीवन, खगोल, भूगोल और विज्ञान संबंधी सैकड़ों सूत्र हैं। 4 ऋषियों अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य ने मिलकर ऋग्वेद के ज्ञान को वाचिक परंपरा में ढाला और यह हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ किया जाता रहा, जिसके कारण यह अभी तक सुरक्षित बना रहा। ऋग्वेद की लिखित पांडुलिपि 1800 ईसा पूर्व की है, जो यूनेस्को की 158 पांडुलिपियों की सूची में सम्मिलित है। विश्व की प्रथम भाषा संस्कृत। एक ओर जहां भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ। संस्कृत सोच समझकर आविष्कृत की गई भाषा है, इसीलिए इसे देव भाषा कहा जाता है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। संस्कृत पूरी तरह से वैज्ञानिक तथा सक्षम भाषा है। इस भाषा में ही ऋग्वेद और फिर रामायण को भी लिखा गया था। संस्कृत भाषा के व्याकरण में विश्व भर के भाषा विशेषज्ञों का ध्यानाकर्षण किया है। उसके व्याकरण को देखकर ही अन्य भाषाओं के व्याकरण विकसित हुए हैं। 1100 ईस्वी तक संस्कृत समस्त भारत की राजभाषा के रूप में जोड़ने की प्रमुख कड़ी थी। अरबों, तुर्कों और अंग्रेजों ने भारतीयों को खुद के धर्म से अलग करने के लिए सबसे पहले इसी भाषा को खत्म किया। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। तक्षशिला को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गांधार की चर्चा ऋग्वेद से ही मिलती है, किंतु तक्षशिला की जानकारी सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलती है। यहाँ बुद्ध काल में नरेश प्रसेनजित, कुशीनगर का बंधुल मल्ल, वैशाली का महाली, मगध नरेश, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक, एक अन्य चिकित्सक कौमारभृत्य तथा परवर्ती काल में चाणक्य और वसुबंधु इसी जगत प्रसिद्ध महाविद्यालय के छात्र रहे थे। पाणिनि ने अपनी पुस्तकों में तक्षशिला का उल्लेख किया है। तक्षशिला पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस नगर को भरत के पुत्र तक्ष ने बसाया था। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिणोत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन 1193 में एक इस्लामिक आक्रांता ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया। शून्य का आविष्कार। जो देश शून्य का आविष्कार कर सकता है, वही अंकों का भी आविष्कार कर सकता है। भारत के अंक जब यूनान और रोम में प्रचलित हुए तो उन्होंने एक नया रूप धारण किया। पिंगलाचार्य को शून्य का आविष्कारक मानते हैं।
पिंगलाचार्य के छंदों के नियमों को यदि गणितीय दृष्टि से देखें तो एक तरह से वे द्विअंकीय बाइनरी गणित का कार्य करते हैं और दूसरी दृष्टि से उनमें 2 अंकों के घन समीकरण तथा चतुर्घाती समीकरण के हल दिखते हैं। गणित की इतनी ऊंची समझ के पहले अवश्य ही किसी ने उसकी प्राथमिक अवधारणा को भी समझा होगा। आठ भारत में शून्य की खोज 200 ईसा पूर्व से कई वर्ष पुरानी भी हो सकती है। भारत में उपलब्ध गणितीय ग्रंथों में 300 ईस्वी पूर्व का भगवती सूत्र है जिसमें संयोजन पर कार्य है तथा 200 ईस्वी पूर्व का स्थनंग सूत्र है जिसमें अंक सिद्धांत, रेखा गणित, भिन्न, सरल समीकरण, घन समीकरण, चतुर्घाती समीकरण तथा मचय आदि पर कार्य है। भारत का शून्य अरब जगत में सिफर यानी खाली नाम से प्रचलित हुआ, फिर लैटिन, इटालियन, फ्रेंच आदि से होते हुए इसे अंग्रेजी में जीरो कहा गया। योग और योगासन। योग का प्रचलन तो ऋग्वेद के काल से ही रहा था, लेकिन आचार्य पतंजलि ने 200 ईसा पूर्व में योग का व्यवस्थीकरण करके इसे एक नया आयाम दिया। योग सूत्र नाम से प्रचलित उनके ग्रंथ में जो अष्टांग योग नाम से योग प्रचलित है, उसमें दुनिया के सभी धर्म और आध्यात्म के नियम समाये हुए हैं। योग में भौतिकवाद और अध्यात्म दोनों का संतुलन है। दरअसल योग जीवन से जुड़ने की कला है जो मोक्ष तक ले जाती है। वर्तमान युग में योग का महत्व बढ़ गया है। पश्चिमी जगत ने योग का एक नया रूप प्रदान किया है। योग सूत्र से बाहर धर्म, जीवन, सेहत, अध्यात्म आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में धर्म और कर्म का संपूर्ण मर्म छुपा हुआ है। विश्व का प्रथम लोकतंत्र। लोकतंत्र की अवधारणा भारत की देन है। महाभारत में इसके सूत्र मिलते हैं। बौद्ध काल में वज्जी, लिच्छवी, वैशाली जैसे गणतंत्र संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण हैं। वैशाली के पहले राजा विशाल को चुनाव द्वारा चुना गया था। कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार भारत की देन। विमान का आविष्कार भारत में हुआ था। विमान बनाने की तकनीक का उल्लेख ऋषि भारद्वाज के विमान शास्त्र में मिलती है। ऋषि भारद्वाज का यह शास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। आधुनिक युग में इतिहास में दर्ज है कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले 17 दिसंबर सन 1903 को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया, जो 120 फीट उड़ा और गिर गया। लेकिन हाल ही में मिले दस्तावेजों के अनुसार 1903 से कई साल पहले सन 1895 में मुंबई के चौपाटी के समुद्र तट पर विश्व का पहला विमान उड़ाया गया था, जो लगभग 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे आया। जिस भारतीय वैज्ञानिक ने यह कमाल कर दिखाया था, उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े। इसके अलावा भारत में बिजली का आविष्कार, परमाणु का सिद्धांत, बौद्धायन द्वारा पाई के मूल्य की गणना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी, पहिए का आविष्कार, बटन का आविष्कार, रिलेटिविटी का सिद्धांत, शतरंज की खोज, सांप सीढ़ी का खेल, फुटबॉल, कुश्ती, जहाज का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार आदि हजारों ऐसे आविष्कार हैं जो विश्व को भारत की देन है। विविधताओं वाला देश। भारत में एक ओर हिमालय की बर्फ है तो दूसरी ओर रेगिस्तान, एक ओर जहां समुद्र है तो दूसरी ओर भयानक जंगलों की श्रृंखलाएं। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कई मैदानी इलाके और छोटी बड़ी मिलाकर हजारों नदियां हैं। भारत का भूगोल इस तरह गढ़ा गया है कि यहाँ एक ही स्थान पर सब कुछ है। भारत को मानो प्रकृति ने बहुत ही अच्छे तरीके से गढ़ा हो। एक तरफ हिमालय और 3 तरफ समुद्र, एक तरफ रेगिस्तान तो दूसरी ओर बिहड़ वन। हकीकत यह है कि मौसम और इतिहास का बहुत बड़ा आधार भूगोल होता है। भारतीय मौसम दुनिया के सभी देशों के मौसम से बेहतर है। यहाँ नियमित तरीके प्रमुख रूप से 4 ऋतुएं होती है, जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु तथा शरद ऋतु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं तथा ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।